हेलो दोस्तों। तो आज अपन पढ़ेंगे सीडीएन के बारे में। सीडीएन का मतलब है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो ये यहाँ पे जो एक मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, ये बेसिक हाई लेवल सिस्टम डिजाइनिंग का डायग्राम है। इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे अपन ने सीडीएन कंपोनेंट दिखाया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सीडीएन की ज़रूरत क्यों पड़ी, सीडीएन आखिर करता क्या है। ठीक है। तो अपन देखेंगे सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि अपने पास प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम आई कि सीडीएन का यूज़ लेना पड़ा पर। तो क्या रहता है कि जब भी आप कोई वेबसाइट लोड करते हो, फॉर एग्जांपल आप नेटफ्लिक्स.com है वो अगर लोड करते हो, तो ये लोड करने में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एचटीटीपी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। कुछ रिक्वेस्ट होती है जो एपीआईज रहती है, ये बेसिकली डेटा लेके आती है, और कुछ स्टैटिक रिक्वेस्ट रहती है। ये जो स्टैटिक रिक्वेस्ट रहती है ना, इसके अंदर आप स्टैटिक फाइल्स को रिक्वेस्ट करते हो, जैसे इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गई, ठीक है, या HTML, JS, CSS, ठीक है, ये सारी चीज़ें स्टैटिक फाइल के अंदर। अब ये जो एपीआई की जो रिक्वेस्ट रहती है, ये मान लो लिमिटेड है। अगर आप होम पेज लोड कर रहे हो, सपोज उसका नेटफ्लिक्स का होम पेज लोड कर रहे हो, तो उसके अंदर लिमिटेड एपीआई होगी। सपोज 4 से 5 एपीआई खोल ली जिसके अंदर पूरा डेटा आ गया। लेकिन जो स्टैटिक फाइल्स हो सकता है, ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े, राइट, रेंडरिंग वगैरह के लिए। तो इनके लिए आपको मल्टीपल रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। अब होता क्या है ना, कि अगर आपका क्लाइंट है, जैसे ये अपना क्लाइंट है, ये सपोज इंडिया में है, बट ये जो आपके सर्वर है यहाँ पे, ये यूएसए में। तो अगर बहुत सारी स्टैटिक फाइल्स है ये रहती है, तो ये हर एक फाइल के लिए कुछ इस टाइप का इनका रहता है। तो हर एक फाइल डाउनलोड करने के लिए यहाँ से रिक्वेस्ट बार बार यूएस जाएगी, इंडिया से। और ये जो है ना, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, इसकी लेटेंसी काफ़ी ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या रहता है कि जो वेबसाइट है या जो पेज है, उसका लोड टाइम बढ़ जाता है। और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने पास आता है सीडीएन। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि यहाँ से इंडिया से यूएस बार बार रिक्वेस्ट नहीं जाना पड़े यूएस वाले सर्वर पे। तो बेटर है कि ये जो स्टैटिक फाइल्स है ना, यहाँ पे ये जो स्टैटिक फाइल्स है, इनको यहाँ तो रखो ही, लेकिन साथ में एक सीडीएन में डाल दो, एक दूसरे सर्वर पे रख दो जो इंडिया के काफ़ी पास में हो, ठीक है। तो इस केस में अपन क्या करेंगे कि जो इंडिया वाला सीडीएन सर्वर होगा, वहाँ पे अपन जो फाइल्स वहाँ पे एक्सपेक्टेड है ये वाली, तो अपन ये सारी फाइल्स इंडिया वाले सीडीएन सर्वर पर डाल देंगे। तो जिससे अब ये रिक्वेस्ट करने के लिए बार बार अपन को पूरा यूएसए तक नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे आपकी जो लेटेंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी, और अपन स्टैटिक फाइल यहाँ पे कैश करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक यूज़ केस है सीडीएन का। और सीडीएन में एक दो टर्म यूज़ लेते हैं, एज सर्वर, ओरिजिन सर्वर। एज सर्वर यही है जो अपन यहाँ पे लगाया है, इसको एज सर्वर बोलते हैं। और ओरिजिन सर्वर आपके ये है जो आपके एक्चुअल वेब सर्वर्स है, ठीक है। तो सिंपल सा फ्लो उसमें क्या होता है कि ब्राउज़र जो है, ब्राउज़र से रिक्वेस्ट जाती है सीडीएन को। अब पहले इससे पहले लेक्चर अपन ने डीएनएस कवर की है। तो रिक्वेस्ट जाने के लिए आपको आईपी चाहिए होता है, ठीक है। तो सपोज कोई एक इमेज फाइल आप होम पेज लोड कर रहे हो, उसके अंदर एक इमेज है, उसका एड्रेस कुछ ऐसा है, cdn.kamaai. मान लो netflix.com, मतलब मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके आगे स्लैश होम आइकन डॉट PNG या JPG जो भी। तो ये एक फाइल है, ठीक है। ये आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, HTTP रिक्वेस्ट, इस पर्टिकुलर आइकन को डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर आपको पता है कि ये है होस्ट नेम, तो इससे पहले आपको आईपी लाना पड़ेगा। ये है सीडीएन सर्वर का होस्ट नेम, इसके लिए आपको आईपी लाना पड़ेगा, वो लाते हैं डीएनएस से। तो पहली रिक्वेस्ट जाती है डीएनएस के पास, डीएनएस इसका सीडीएन का आईपी रिटर्न करता है। ये आईपी लेके ब्राउज़र जाता है सीडीएन एस सर्वर के पास, इसका आईपी जो रहता है। अगर इसके पास कैश में वो चीज़ है,
कैश में है तो तुरंत ही रिटर्न कर देगा यहाँ पे कैश रेट वाले में। और अगर इसके पास कैश में नहीं है तो फिर इसका वाला कैश में से तो ओरिजिन सर्वर से लेके आएगा, अपने यहाँ पे कैश करेगा और उसको यहाँ पे भी रिटर्न कर। अब जब ये दोबारा अगर सेम फाइल रिक्वेस्ट करेगा तो आपका कैश हिट हो जाएगा अपने आप, तो चीज़ें यहीं से रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के बात ऐसी है कि इसको बोलते हैं सी डी एन एस सर्वर, जो अपन ने सर्वर अलग से ढाला है, और जो अपने ओरिजिन सर्वर थे उनको अपन ओरिजिन सर्वर बोल रहे हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। ये तो अपन ने हाई लेवल व्यू देखा, अब बिल्कुल डीप में ये काम कैसे करता है वो देखते हैं। ठीक है, ये वाला एग्जांपल लेते हैं। ये सेम फाइल है मान लो, और ये सेम है नेटफ्लिक्स का एग्जांपल है। ये जो आइकन है ये आपको डाउनलोड करना है। बट अब क्या है कि जो बंदा है वो पुणे में, पुणे के अंदर ये नेटफ्लिक्स का होम पेज ओपन कर रहा है, और यहाँ पे उसको वो आइकन फाइल चाहिए। ठीक है, अब ये आइकन फाइल के लिए क्या रहता है, जो मैंने यहाँ पे बताया कि जो भी इसका एड्रेस रहता रहेगा स्टेट सी डी एन डॉट कम आई डॉट मतलब netflix.netflix.com, और उसके आगे होम आइकन डॉट जेपीजी। ठीक है, मान लो ये एड्रेस है। तो ब्राउज़र पहले इस वाले के लिए आईपी लेके आएगा, तो हो जाएगा डीएनएस सर्वर के पास। तो सबसे पहले क्या करता है, वो लोकल डीएनएस के पास जाता है यहाँ पे। अगर लोकल डीएनएस के पास मिलता है तब तो ठीक है, अदरवाइज हो जाएगा अथॉरिटी डीएनएस प्रोवाइडर के पास। अब ये जो डीएनएस प्रोवाइडर है इसका काम आएगा इसको आईपी देना। ठीक है, अब यहीं पे आ, पूरा यहाँ पे ट्रिकी जो बात है वो इधर ही आती है कि ये आईपी रिटर्न कौन सा होगा। तो अब यहाँ पे हम उस सर्वर का आईपी देना चाहेंगे कि जो पुणे के एकदम पास में हो, जो इंडिया में हो। राइट, क्योंकि तभी अगर मैंने किसी दूर वाले स्वीडन का दे दिया तो वापस वही बात हो जाएगी। तो मेन टारगेट अपना कि नियर बाई जो एज सर्वर है उसका आईपी देना, ये मेन टारगेट है। तो ये जो अथॉरिटेटिव डीएनएस प्रोवाइडर है ये आपको इसका आईपी देगा। अब ये होता कैसे है, इसके लिए दो चीज़ें, दो कंसेप्ट है वो यूज़ किए जाते हैं। एक का नाम है जियो डीएनएस और दूसरे का नाम है एनीकास्ट आईपी। अब ये कंसेप्ट है क्या वो देखते हैं। जियो डीएनएस का सिंपल सा मतलब है कि लोकेशन के हिसाब से ये आईपी रिटर्न करता है। तो जैसे मैंने बताया कि उसकी लोकेशन है पुणे में, तो अब क्या हुआ कि ये पता लग गया कि पुणे है, इसका मतलब जो इंडिया ओरिजिन है। तो इंडिया के हिसाब से अगर मान लो यहाँ पे वर्ल्ड मैप पे, सपोज यहाँ पे हाँ ये पूरा वर्ल्ड मैप है, इसके अंदर खूब सारे ये एज सर्वर्स है अपने पास। जैसे ये एक एज सर्वर है यूएस में। ठीक है, सपोज यहाँ पे इंडिया में एक एज सर्वर है, ऑस्ट्रेलिया में एक एज सर्वर है, और इंडिया में मान लो दो एज सर्वर है इसके पास। एक एज सर्वर है मुंबई में और एक एज सर्वर है दिल्ली में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जियो डीएनएस के अंदर जहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है उसका आईपी रिटर्न करता है। तो सपोज जियो डीएनएस ने जो आईपी रिटर्न किया वो ये है। ठीक है, और ये इंडिया वाले सर्वर्स का, इसको बोलते हैं जियो डीएनएस की लोकेशन के हिसाब से आप है ना आईपी रिटर्न करते हो। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आता है कि इंडिया में भी अपने पास दो जगह पे ये डला हुआ है, एक तो दिल्ली में है और एक मुंबई में है। तो अपन क्या करते हैं, दोनों को, जो दिल्ली वाला अपना सर्वर है उसको भी अपन ने ये आईपी दे रखा है, और जो मुंबई वाला रहेगा उसको भी अपन ने ये आईपी दे रखा। अब क्या करेगा कि जो एनीकास्ट आईपी है ये, उसके अंदर क्या रहता है कि अपन डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स को सेम आईपी दे देते हैं,
और फिर जो राउटर्स रहते हैं और जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स है जिस हिसाब से नेटवर्किंग के अंदर रहते हैं, वो अपने आप ही देख लेते हैं कि अगर जैसे मान लो ये इंडिया का मैप है, ठीक है, ये इंडिया के मैप में, हाँ, रिक्वेस्ट हो रही है यहाँ से, ठीक है, ये पुणे है मान लो, और जो सर्वर है अपने पास वो यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, जो एक तो मुंबई में है और एक मान लो दिल्ली में, यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों का ही आईपी सेम है, लेकिन जब यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी तो जो राउटर्स यहाँ पे लगे रहेंगे पूरे रास्ते में, तो राउटर्स के अंदर जो एल्गोरिथम काम करती है वो अपने आप ही क्या करेगी कि इस पर्टिकुलर आईपी के लिए वो मुंबई को ही राउट करेगी, क्योंकि ये पास में है, और ये अपने आप होता है एल्गोरिथम्स के थ्रू नेटवर्किंग के अंदर, ठीक है। तो एनीकास्ट की हेल्प से अपन ने इंडिया के अंदर अपन क्या कर पा रहे हैं कि जो बिल्कुल पास में है वो वाले सर्वर को रिक्वेस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। ये हो रहा है एनीकास्ट आईपी के थ्रू। और अपन ने, हाँ, रीजन का या फिर जो भी है कॉन्टिनेंट कह दो, उसका फिल्टर अपन ने कैसे लगाया, उसका फिल्टर लगाया अपन ने जियो डीएनएस से। तो जियो डीएनएस ने अपन को लोकेशन के हिसाब से आईपी दिया, और फिर एनीकास्ट राउटिंग ने अपन को उस पर्टिकुलर रीजन में नियर बाई सर्वर दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो जियो डीएनएस है मैंने मेंशन किया है कि ये जो डीएनएस प्रोवाइडर आपका, ये पहले आपको ये आईपी देगा, और फिर एनीकास्ट, क्योंकि अपन ने दो सर्वर को दे रखा है, फिर राउटर्स अपने आप ही आपको जो नियर बाय सर्वर है वहाँ पे ले जाएंगे। तो जो नियरेस्ट सीडीएन का एज सर्वर है वहाँ पे आप आके, अब ये जो मुंबई वाला सर्वर है, यहाँ पे आप हो, तो ये पहले देखेगा कि इसके पास कैश में है कि नहीं। अगर कैश में है तब तो ठीक है, अदरवाइज ये यहाँ पे जो यूएस वाला होगा, अगर कैश में नहीं मिला तो यहाँ से रिक्वेस्ट मारेगा यूएस वाले के पास, और वहाँ से डेटा लेके आएगा, उसको कैश करेगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब आए तो कैश हिट हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें रहती है, ये दो, हाँ, मेजर चीज़ें हैं जिससे अपन नियर बाई सीडीएन सर्वर, हाँ, तक जा, नियर बाई सीडीएन सर्वर पहचान पाते हैं कि कौन सा है, ठीक। तो यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया। अब सीडीएन के अंदर दो तीन बातें और भी है। एक इसमें ये रहता है कि आखिर सीडीएन डेटा स्टोर कैसे रखता है, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। तो सीडीएन के अंदर डेटा स्टोर रखने के लिए पहली बात तो ये कोई भी ट्रेडिशनल, हाँ, डेटाबेस का यूज़ नहीं लेता है, नो ट्रेडिशनल डेटाबेस। जैसे आपके माईएसक्यूएल वगैरह जो रहते हैं, माईएसक्यूएल, मोंगोडीबी वगैरह, ये किसी का भी यूज़ नहीं लेता है। सिंपल क्या रहता है इसके अंदर, दो टाइप की स्टोरेज रहती है जहाँ ये चीज़ें रहती है, या तो ये फाइल्स रैम में रहती है या फिर एसएसडी कैश में, ठीक है। अगर कोई फाइल फ्रिक्वेंटली यूज हो रही है, जैसे आइकन फाइल्स रहती है, जब भी पेज लोड करोगे तो आइकन चाहिए रहेगा, तो जो फाइल फ्रिक्वेंटली यूज होती है वो यहाँ पे रहती है, जैसे आइकन एक एग्जांपल है। और उसके अलावा जो फाइल्स रहती है अपन एसएसडी केस में डाल देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अगर बाई चांस ये रैम और एसएसडी फुल हो जाती है तो उस केस में होता है क्लीन अप। क्लीन अप मतलब इसमें से एंट्री हटाई जाती है। क्लीन अप के लिए कुछ एल्गोरिथम से अपन यूज लेते हैं, जो, हाँ, ये एक उसमें रहती है लिस्ट रिसेंटली यूज्ड, ठीक है। तो कुछ एल्गोरिथम्स है जो सबसे पहले, जो मुझे बहुत पहले यूज़ हुई है, जो रिसेंटली यूज़ नहीं हुई है, उनको अपन लोग डिलीट कर देते हैं तीनों की इसमें, ठीक है। तो ये रहता है। और हाँ, रैम और एसएसडी केस में अपन सिंपली डेटा स्टोर करते हैं। अब इसके बाद क्या है ना कि, हाँ, इसके साथ में जब भी अपन इसमें डेटा डालेंगे तो एक चीज़ रहता है, उसको बोलते हैं टीटीएल। अब वो चीज़ कितनी देर तक वहाँ पे रहेगी उसका पता लगाने के लिए क्या रहता है कि सीडीएन सर्वर ओरिजिन पे डिपेंड करता है। तो ये काम कैसे करता है मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ। इनको एक बार हटा रहा हूँ, ठीक है। ये काम कैसे करता है कि ये सिंपल सो रहता है, ये क्लाइंट है, जो ना सीडीएन है,
और ना मान लो ओरिजिन सर्वर है, सबसे पहली बार मान लो ये रिक्वेस्ट कर रहा है, सबसे फर्स्ट टाइम कर रहा है, तो रिक्वेस्ट करेगा तो यहाँ पे इसको सीडीएन के पास मिलेगी ना कोई भी फाइल है, तो सीडीएन जाएगा ओरिजिन के पास, वहाँ से लेके आएगा, ठीक है, फिर आगे इसको रिटर्न करेगा और यहाँ पे इसको कैश कर लेते। सेकेंड टाइम जब ये आएगा तो उसको इधर से मिल जाएगी और यहीं से रिटर्न हो जाएगा। अब ये जो यहाँ पे कैश किया है इसने, इस कैश करते टाइम इसको टीटीएल मेंशन करना होता है। ये टीटीएल कहाँ से इसको पता लगता है? ये जो सर्वर से रिस्पॉन्स आया है इसके पास, उसके हेडर में रहता है। तो जो रिस्पॉन्स हेडर है, आप देखोगे, मतलब मैं आपको टैबलेट में पढ़ा रहा हूँ, अगर हाँ लैपटॉप में रहता है तो उसके अंदर आप नेटवर्क के अंदर डेव टूल्स में नेटवर्क्स में जाओगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा, ठीक है। रिस्पॉन्स हेडर के अंदर अपन टीटीएल बताते हैं, तो ओरिजिन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ओरिजिन आपको बताता है टीटीएल क्या है, उसके हिसाब से जो सीडीएन है वो उतने टाइम तक उतना है कैश का जो भी कैश है उसका एक्सपायरी टाइम उतना सेट करता है। तो मेन इसमें बात है कि जो टीटीएल है वो ओरिजिन सर्वर डिसाइड करता है कितना होगा, ठीक है। तो आई थिंक अपन ने काफ़ी कुछ कवर कर लिया इसके अंदर कि हाँ सीडीएन क्या है, ये फ्लो आप समझ गए। कैसे पता लगा कि हाँ बिल्कुल जो पास वाला सीडीएन है उसके पास ही रिक्वेस्ट जाए, उसके लिए जीओडीएन है, सेमिकास्ट आईपी है, सब ये अपन ने समझ लिया, ठीक है। कैसे क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी, ठीक है। तो ये वीडियो ये एंड करते हैं। हाँ, थैंक यू।